Hi guys! हेलो एंड वेलकम टू रीडिस्कवर पॉम्पेई। और हम लोग मिल रहे हैं काफ़ी दिनों बाद। एक्चुअली अभी फिर से चारों तरफ लॉकडाउन लग गया है और वर्क फ्रॉम होम भी शुरू हो गया है। enjoying this. Again going back to that same old days. हाँ, अगेन बैक टू द इसी को शायद अब नॉर्मल बोलना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल था 2020 से हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे घर में। इस बारे में ना अभी हमें बर्तन नहीं मांजने होंगे मुझे। हमारी मेड अभी भी आ रही है और मुझे लग रहा है पहली अपने मन की व्यथा निकल के आ गई। दिस इज सो रूड। अरे कम ऑन यार, ये काम तो मुझे करना देना चाहिए था ना, वो भी आपने मेरे से छीन लिया क्योंकि मैं वेट कर रहा था कब लॉकडाउन हो और हम बर्तन मांजेंगे। कहते हैं ना कि बातों बातों में अपना भांडा फोड़ और कुछ नहीं, मतलब कैसे मेरा पोल खोला जाए। अच्छा क्या बात है, रियल पोल खोल। हम कुछ और बारे में बात कर रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी बोल के एक वर्ड आती है तो मैं सोचता हूँ कि मैं 2020 में कोई जेंडर इक्वालिटी नहीं हो रही है। अच्छा ओके, सो द थिंग इज आज मेरा वीक ऑफ है एंड मैंने सोचा कि बहुत दिन से, मतलब हफ्ते भर से गार्डनिंग नहीं की है, तो मेरे जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं तो उनका बहुत दिन से सोच रही थी कि कुछ करते हैं। तो इस बार ऑब्वियसली काम के बीच में मुझे सिंगिंग ब्लॉग वगैरह करने का मुझे टाइम मिला ही नहीं है। सो ठीक है, तो आज एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर थोड़ा सा गार्डनिंग करेंगे। बेसिकली मैं करूँगी और ये मुझे हेल्प करेंगे एज कीपिंग इन माइंड द जेंडर इक्वलिटी। सो मुझे मालूम है वो भारी जो गमले होते हैं वो मुझे उठाने पड़ेंगे। So और that's the benefit to be a like macho. मेरा हाथ पैर दुख रहा है अभी। Oh, दुख रहा है? What do you mean by दुख रहा है? We haven't started it yet. हम नहीं, वो सोच के मुझे कुछ भी मतलब कुछ भी। Anyways, तो अभी हम जा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप आने वाली है एंड फिर मंकी मिनास बहुत ज़्यादा है, मंकीज आ जाएंगे यहाँ पे। तो जल्दी से पहले गार्डनिंग करती हूँ और मैं आज आप लोगों को मेरे पौधों के बारे में बताऊँगी बिकॉज दे आर ह्यूज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी। वो मेरे बहुत ही प्यारे हैं। तो एक्चुअली ये जो है हम थोड़े लेट हो गए, हमसे 2 साल पहले हमारे गार्डन काफ़ी भरा हुआ था। हाँ। अब अनफॉर्चुनेटली ये लॉकडाउन समझिए या हम लोग काफ़ी एक्स्ट्रा बिजी हो गए तो इसलिए हम उतनी गार्डनिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पहले हमारे पास बहुत सारे पौधे थे। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बेसिकली हम इस घर में जब शिफ्ट हुए थे लाइक इट वाज इन द ईयर 2016 और हाँ तो 5 साल हो गए। तो इन 5 सालों में एक्चुअली मुझे बहुत पहले से मुझे बेसिकली बचपन से मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक रहा है और मुझे पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पे स्पेस काफ़ी है। आपने मेरे पुराने दूसरे वाले व्लॉग्स में भी देखा होगा, तो बैल्कनीज़ में ये जो पौधे लगे हुए हैं मैंने और भी ज़्यादा भर के, और ही यूज़ टू टेक मी टू दोज नर्सरीज़ और हमने वो फूलों के पौधे एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हम लेके आते थे। बट यहाँ सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है वो है कि मंकी मिनास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब बंदर यहाँ पे अभी भी मेरे पीछे वाले बैल्कनी में मंकीज़ सो रहे हैं। सो लाइक वो लोग आते हैं यहाँ पे और पौधे सारे ख़राब करके चले जाते हैं। तो कितना भी आप मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखो, हाँ वो थोड़ा सा मन को ख़राब लगता है कि इतने आपने मतलब टाइम लेके हाँ। उसको मतलब मैनेज किया, वाटरिंग किया, हाँ। आपने उसका नर्चर किया, लेकिन कुछ दिन के बाद प्रॉब्ली 1 महीना 1.5 महीने के बाद आपको फिर वो लगता है कि आपने जितना मेहनत किया आपने उसका फ्रूटफुल उतना हुआ नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही दिक्कत कर रहे हैं। यस, और मेरे पौधे में हम लोगों के लिए, हम दोनों के लिए हमारे पौधे बच्चों की तरह लाइक बेबीज़। और सीरियसली नॉट ओनली फॉर अस, मुझे लगता है ये सबके लिए है जिन्हें प्लांट्स पसंद है, जो एनिमल लवर्स, प्लांट लवर्स हैं, उनके लिए ये सबके लिए यही है बहुत ज़्यादा। और जब आपके आंखों के सामने जब वो छोटे पौधे आप लेके आते हो, फिर आप उनको नर्चर करते हो और फिर टाइम के साथ वो बढ़ते हैं आपके आंखों के सामने एंड दे आर गिविंग यू फ्लावर्स या फ्रूट्स जो भी हैं, फिर उसके बाद जब वो मंकीज़ हो या कैसे भी हो, अगर वो लोग आके अगर ख़राब कर देते हैं, उसको स्पॉइल कर देते हैं, सो इट रियली हर्ट्स यू अ लॉट। तब ऐसा लगता है कि आई एम हेल्पलेस, आई एम नॉट एबल टू सेव दैट। फिर मैंने धीरे धीरे वो सब करना छोड़ दिया। हमारे घर के नीचे जो बड़ा वाला जो एक गार्डन था, वो बैल्कनीज़ में गार्डन थे अच्छे खासे, लाइक मैंने सब कुछ करना बंद कर दिया जस्ट बिकॉज कि बार बार ये अच्छा नहीं लगता, खुद को ही बुरा लगता है। तो मैंने पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर रेगुलर आप देख रहे हैं कि आपके पेड़ पौधे को नुकसान किया जा रहा है तो आप खुद ही वो
होप जो है वो लूज कर जाते हो। तो एनीवेज अभी 2-4 जो जितने भी है, चलिए मैं आपको लेके जाती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रही क्योंकि अभी टाइम हो जाएगा, फिर लेट्स गो और मैं आपको फिर दिखाती हूँ। और एक्चुअली मुझे आज रिपोर्टिंग करना है, चलो वहाँ जाते करते करते बात करेंगे। चलिए। तो अब वेट, पहले तैयारी बहुत ज़रूरी है। अभी बाल धो के आई एंड दे आर स्टिल वेट। एक काम करती हूँ, पहले चलते हैं बालकनी में। ये पौधे तो आप लोग मेरे व्लॉग्स में पहले भी देख चुके होंगे, बट फिर भी लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई बेबीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो दिस इज़ माई अरिका पाम। ये हम लेके आए थे 2016 में शायद। ये मेरे सबसे पहले पौधों में से एक है और ये हम एक्चुअली 2 लेके आए थे। बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे हैं। एंड सबसे पहले मेरे जितने भी बेबीज़ हैं ना, इन सब का एक खासियत अभी है, जितने भी टिक गए हैं और जितने भी सर्वाइव कर गए हैं, ये सारे के सारे बहुत ही, इनका इम्यून बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज़ ऐसे बहुत से, जैसे मैंने आपको बताया, मंकीज़ के वजह से या फिर इन्होंने तोड़ दिया है या फिर लाइक वेदर की वजह से, कई बार मैं खुद उस सिचुएशन में नहीं होती हूँ फ़िज़िकल कंडीशन में या फिर जो भी है, लाइक यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर है कि मैं इनको पानी नहीं दे पाती हूँ, कई दिनों तक ये अपने आप सर्वाइव कर जाते हैं। और ऐसे करते करते ये लोग एक्चुअली में सर्वाइव कर गए हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट बेबी, अरिका पाम। और हाँ, इनको तो ऐसे एकदम बिल्कुल यहाँ तक भी मरोड़ के रख दिया मंकीज़ ने, लेकिन फिर भी अच्छा। दिस इज़ आवर बैंक स्टेटमेंट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे बैंक स्टेटमेंट के बारे में? बताओ। द थिंग इज़, अच्छा ये बैंक स्टेटमेंट इनको दिख गया है, दिस इज़ द मनी प्लान, बट हम वाई वी कॉल इट आवर बैंक स्टेटमेंट। जो बंदा जो कैमरे के पीछे खड़ा है ना, ये हंस रहा है। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, यार मनी प्लांट में तो मतलब पत्ते तो काफ़ी उग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, काफ़ी लाइक सी। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हुए हैं। सो वी आस्क ईच अदर कि यार मेरे पास तो पैसे इतने नहीं हुए हैं, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा छुपे हुए होंगे। तो पत्तों के हिसाब से कितने हैं, एक एक पत्ते का हम कितना हिसाब लगाते हैं, लाइक अरे बोले तो सही। ये हम दोनों का सीक्रेट फन है, जो हम हमेशा मनी प्लांट को देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि हाउ रिच वी आर। सो वी सी वी आर गेटिंग सो रिच। हमारे पत्ते जो है मनी प्लांट के काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं। तो ये अपने आप को कंसोल करने का ही एक मौका है, जरूर पैसे आने वाले हैं या yes. आ चुके हैं। ये रिसेशन के टाइम में ना, ये रिसेशन के टाइम में और कुछ ना सही, हरे वाले पत्तों को देख के हम अपने आप को खुश कर लेते हैं, गॉड वी आर सो रिच, हमारे मनी प्लांट में बहुत सारे पत्ते हैं। चलो खैर, अच्छा ये है हमारे करेले का पौधा, जो एक्चुअली बहुत ही स्कैटर्ड और बहुत ही मतलब अजीब तरीके से ये उगा हुआ है, बट खैर ये बहुत प्यारा है हमें। और यहाँ पे 1-2 करेले भी हुए हैं। मैं अभी इनको थोड़ा सा कटिंग और ट्रिमिंग करने वाली हूँ। ये देखिए, ये एक करेला यहाँ पे है, एक उस तरफ भी हुआ है, और इन बेचारों का मैं देखभाल नहीं कर पाती हूँ। एक और यहाँ पर भी हुआ है, बट लिटरली बताऊँ, मुझे इनको लेके खाने वाने का मन नहीं करता, बिकॉज आई रियली फील लाइक एज आई टोल्ड यू दे आर द स्मॉल चिल्ड्रन, और मुझे इनको ज़्यादा नर्चर करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। दिस इज़ द एलोवेरा अगेन। ये शायद पता नहीं, इसको भी 4-5 साल हो गए हैं। दिस इज़ एंड वी एज वी ऑल नो दिस इज़ वन ऑफ द कैक्टाई स्पीशीज़, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको आप महीनों तक पानी नहीं भी तो भी चलता है। मैं तो इसको, आपने देखा भी है मेरे वो हेयर केयर वाले व्लॉग में। ये है, दिस इज़ लेमन ग्रास। इसको हम छोटा सा लाए थे एंड नाउ इट इज़ इंक्रीजिंग, इट्स बिकमिंग टॉल। सवाना ग्रासलैंड बन जाएगा ये बहुत जल्दी से। मैं ये लेमन ग्रास से टी वगैरह ये सब कुछ बनाती हूँ। आज लग रहा है कि मैं इसको थोड़ा सा ट्रिमिंग करके लेके जाऊँगी किचन में, एंड आई विल मेक सम लेमन ग्रास टी टुडे। ये है, ओके, दिस इज़ द बॉन्साई। ये ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, इज़ बिकम जस्ट लाइक कितने महीने हुए हैं इसको? बॉन्साई कब लाए थे हम? इट्स बीन लास्ट ईयर 2020 में ही लाए थे हम, 1 साल ही हुआ है, लेकिन या इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये हमारा चाइनीज़ ऑरेंज है, ये ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुवरी और सो इसमें बहुत ही सुंदर चाइनीज़ ऑरेंज लगते हैं। बट द वेरी स्ट्रेंज फैक्ट इज़ दैट मंकीज़ डोंट लाइक देम। मंकीज़ इनको बिल्कुल भी लाइक, इतने अच्छे ऑरेंज फ्रूट होते हैं, यहाँ पे काफ़ी फ्रूट्स हुए भी हैं, मंकीज़ इन्हें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करती है। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट लाइक द टेस्ट मे बी। एंड दिस इज़ माई फ्लावर प्लांट।
और ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको मैंने महीनों तक, कई बार ऐसा हुआ है कि महीनों तक मैंने इनको पानी नहीं डाला है, लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। ओह आई फॉरगॉट टू शो यू माई तुलसी, अनदर स्ट्रॉन्ग बेबी ऑफ माइन, जिनको मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप से पता नहीं कैसे उग गए, कहाँ से उगे हैं। आई ब्रॉट देम अर्लियर, पहले कुछ लाए थे और फिर मंकीज़ ने ख़राब कर दिया था, वो सीड्स रह गए थे मिट्टी में। फिर बारिश मिला थोड़ा सा, थोड़ी धूप मिली एंड ये अपने आप से फिर से उगने लगे। सो दिस इज़ ऑल गाइज। तो अभी एक काम करती हूँ, मुझे एक्चुअली वो रिपोर्टिंग करनी है, तो मैं कुछ मेरे वेपन्स लेके आती हूँ, ताकि अभी धूप बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही है, तो मैं जल्दी से वो रिपोर्टिंग कर देती हूँ। इसके बाद पानी वानी डालना होगा। ओके लेट्स ब्रिंग देम। तो मैंने सारे वेपन्स ले लिए। अभी एक काम करती हूँ, पहले वैसे बाय द वे मैंने कोई गार्डनिंग टूल्स ख़रीदे नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं कोई नर्सरी में जाके गार्डनिंग टूल्स ख़रीद के लाऊंगी, लेकिन उनके अभाव में, बिकॉज़ फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया, तो उनके अभाव में अभी एक किचन की करछी और एक कैंची। ओके तो एक काम करती हूँ, मैं पहले ग्लव्स पहन लेती हूँ। मिट्टियों में हाथ ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। गाइस लुक एट दिस, मैंने ये बाहर निकलने की कोरोना पैंडेमिक वाले वायरस बोल रही हूँ मैं, ग्लव्स पहन रखे हैं। गार्डनिंग ग्लव्स जो है वो भी नहीं मिले मुझे, लाइक टाइम इतना ऐसा चल रहा है ना कि गार्डनिंग ग्लव्स भी नहीं मिले। चलिए देन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं काम करती हूँ, मैं पहले रिपोर्टिंग वाला काम ख़त्म करती हूँ, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो मैं एक काम कर रही हूँ, मैं बॉन्साई को पहले रिपोर्टिंग करती हूँ उस तरफ। तो काटना पड़ेगा। मैंने YouTube से काफ़ी सारे सीखे हैं, लाइक नो दिस इज़ अ हार्ड प्लास्टिक। नहीं कट जाएगा। नहीं कटते हैं। इफ़ यू कल नहीं सकता, यू वांना सी आई हैव एक्चुअली लर्नड इट फ्रॉम YouTube। मैंने YouTube देख के मैंने बहुत सारे सीखे हैं। मैं खुद ही से व्लॉग नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो जड़ नहीं होते, बिकॉज एक्चुअली इसके जो प्लास्टिक के वॉल्स हैं ना, वहाँ पे जड़ इसको पकड़ते नहीं हैं। सो इफ़ वी डेलिकेटली हैंडल देम कुछ नहीं होगा। और सिंस मैंने कल पानी डाला था, तो अभी मिट्टी ऐसा है कि मैं इसको थोड़ा सा भी ऐसे करूँगी, टैप करूँगी तो ये निकल के आ जाएगा। थोड़े से तो हर्ट होते हैं, बट दे आर हैविंग दैट मच रेजिस्टेंस की the marble is so damn hot. How can you even cut such a tough plastic? You have to break it. Whatever. पता चल रहा है। अरे मैंने बहुत सीखे हैं YouTube में। वो तो दिख ही रहा है, पता चल रहा है कि क्रैश कोर्स सही में क्रैश किया जाता है। अरे ये वो वाला नहीं है यार, ठीक हो जाएगा। You wanna see? देखना मेरा वाला टेक्निक ही होगा। Ouch, it's so hot. शायद मुझे वो शेड में जाके करना चाहिए था। हाँ चलिए आइए शेड में। ओह आई फॉरगॉट, इसका स्टेम ही इतना। फाइनली सी थैंक्स टू यूट्यूब। या थैंक्स टू यूट्यूब। तो इस वाले पॉट में हम अभी वो क्या कहते हैं, बॉन्साई को लगाएंगे। मेरे पास और कुछ है नहीं टूल्स, मुझे ये करछी से ही मिट्टी खोदनी पड़ेगी। यस गाइस सी, अच्छा लग रहा है। हाँ अब ये बॉन्साई बहुत बड़ा होगा, पता है आपको। एंड यू नो व्हाट, जब हम नर्सरीज़ में जाते हैं ना, और जब ये प्लांट्स खरीदने जाते हैं, तो यही बॉन्साइज जब बड़े हो जाते हैं, तब इनको कितने थाउजेंड में बेचते हैं ये लोग, 2000 2500 डिपेंडिंग ऑन द साइज़। सो दैट्स रियली फ़नी। लाइक आप एक बॉन्साई को ख़रीदो एंड देन वो दिखने में डेफिनेटली बहुत सुंदर होते हैं, एंड खुद ही आप उसको फिर नर्चर करके बड़ा करो, एंड व्हेन यू सेल इट डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू सेल इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि नर्सरीज़ में ये लोग बेचते हैं, देन दे चार्ज यू अप्रॉक्सीमेटली फॉर। सुंदर लग रहा है। या
एंड द बेस्ट पार्ट इज़ द मंकीज आर नॉट गोइंग टू स्पॉइल इट। सो मेरा वो ज़्यादा बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी था, बिकॉज यहीं आके बैठे रहते वो लोग। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और मिट्टी अगर है तो डाल। बट यार अगर ज़्यादा मिट्टी डालेंगे तो ये इसका जो खूबसूरत स्टेम है ये नहीं चला जाएगा लाइक अंदर। अब पानी डाल देते हैं। यस, इट वॉज नॉट सो टफ लाइक एक्चुअली मे बी बिकॉज दिस इज़ अ बॉन्साई और इसका स्टेम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, नए पत्ते तो बहुत आए हैं, बहुत आए हैं। आई होप कि ये काफ़ी बड़ा वाला हो जाए और ये बहुत सुंदर लगेगा देखने में। यस, अब वहाँ पे जो जितने मिट्टी पड़े हुए हैं ना वो मैं थोड़ा सा मतलब उठा के मैं इसमें दे देती हूँ। मैंने वो गंदा वाला ग्लव्स निकाल दिया है। गॉड दिस इज़ सो स्वेटी, हैंड्स बिकम लाइक, पता नहीं मेरे हाथों से इतने पानी कैसे निकल रहे हैं, इतना ज़्यादा स्वेटी हो चुका है। सो नॉट वेरी टायर्ड, ये बहुत जल्दी से हो गया, क्विकली विद इन फ्यू मिनट्स। मैं अभी इनको पानी दे देती हूँ। खैर ज़्यादा धूप में पानी नहीं देना चाहिए, बट अभी इनको मिट्टी से चेंज किया है तो फिर आई थिंक थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करना बहुत ज़रूरी रहेगा। और मैं वैसे भी इनको पीरियोडिकली वो क्या कहते हैं जो खाद, यस, खाद देती रहती हूँ। एंड ऑल्सो द मेडिसिन्स जो हैं प्लांट को, वो एंटी इंसेक्ट्स एंड दोज थिंग्स। तो अभी ओके, झाड़ू आ गया है, पानी आ गया है, एंड आवर कैमरा मैन इज़ हियर। पैर दुख गए यार? नहीं, I'll just wear the chappals. God, this is so scorching hot. Okay. हो गया सफाई, अब पानी डाल दीजिए। सफाई नहीं, जो मिट्टी पड़ी हुई थी वो मिट्टी को मैंने हटाया। वैसे ना मुझे गार्डनिंग बहुत ज़्यादा नहीं आता और मुझे ट्रिमिंग तो उतना आइडिया भी नहीं है, क्योंकि मैंने यूट्यूब से बहुत ज़्यादा नहीं सीखा। लेकिन एक बात बता सकती हूँ, 2020 में मैंने बाल काटे सीखे थे। आप समझ ही जाओ किसके बालों की बात कर रही हूँ। तो मैं वैसा ही कुछ इमेजिन करके आई कैन जस्ट होल्ड अ लाइक ग्रिप ऑफ इट और वैसा कुछ अप्लाई तो कर ही सकती हूँ। यस, हो गया। बाल हो चाहे लेमन ग्रास हो, क्या फ़र्क पड़ता है, काटना ही तो है। नेक्स्ट टाइम आई कट हीज हेयर, मैं उसको लेमन ग्रास समझ के काट लूँगी। ओके, परफेक्ट ट्रिमिंग चल रहा है। परफेक्ट ट्रिमिंग कुछ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो मैंने इसको थोड़ा कर दिया। हालांकि मैं खुद में धूप में रोस्ट हो रही हूँ। ये जो सूखे वाले हैं इसमें भी बहुत अच्छे स्मेल आते हैं, और लाइक ये जो ग्रीन वाले हैं इसमें भी बहुत अच्छे स्मेल आते हैं। आई रियली लव लेमन ग्रास टी। और हाँ, साथ में एक और चीज़, व्हेन आई मेक दी थाई सूप्स बनाती हूँ, उसमें लेमन ग्रास का बहुत डिसेंट फ्लेवर आता है। अब मैं और ज़्यादा इनको कट नहीं कर सकती, और ख़ुद मैं एकदम बिल्कुल लाइक नहा के आई थी, और अब तक तो मैं शायद 10 मिनट में तो ले लिए मैंने लेमन ग्रास, और हो गया हम दोनों का। हाँ, फाइनली वी आर बैक। हाँ, तो इनका गार्डनिंग हो गया और मुझे इन्होंने काफ़ी धूप में रोस्ट करवाया। सच अ लायर। इवन इनको भी पता है, ये देख रहे थे। ओके, ये देख रहे थे कि धूप में कौन सेक रहा था, कि कौन रोस्ट हुआ है, कौन इसको फन के हिसाब से लिया है। मैं बहुत मेहनत किया, अब मुझे लग रहा है कि मैं मेहनती कैमरामैन और कुछ नहीं। हाँ। मेहनती कैमरामैन, बिकॉज इन्होंने कैमरा पकड़ के रखा एंड अकॉर्डिंग टू मी बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। मुझे फ्रेम सेट करना पड़ रहा है, सारा चीज़ देखना पड़ रहा है। फ्रेम सेट, हाँ, एक लाइटिंग ठीक आ रही है कि नहीं, लाइटिंग कुछ भी, मतलब सीरियसली। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर। गार्डन में आते हैं, हमारे बहुत बड़े अमेजिंग गार्डन में। He is gone mad, you know one. Okay guys, so if you really like our video, so please, आपको पता है, do like, share and subscribe, ठीक है, and stay with us. हम बहुत जल्दी हमारे दूसरे वाले ब्लॉग को अपलोड करने वाले हैं। Alright, yeah, take care. Thank you, bye.